ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को हम एनालाइज करेंगे कल के लिए, यानी 8 दिसंबर 2023। कल दिन है फ्राइडे। उसके बाद है 2 दिन की छा में ऊ की मात्रा, आधा टा और टा में बड़ी की मात्रा, यानी छुट्टी। बहुत अच्छी बात। चलिए, सो निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक हफ्ते को दर्शा रही है। बहुत अच्छी क्लोजिंग मिली है अभी तक के। ये क्लोजिंग भी बहुत अच्छी थी, वन ऑफ द बेस्ट क्लोजिंग फॉर अ वीक टिल नाउ। और उसके बाद अब जो क्लोजिंग आई है ये भी अच्छी क्लोजिंग आई है, विच शोज बुलिशनेस इन द मार्केट। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सेम गोज फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी पहले मैं आपको वीकली दिखा देता हूँ जल्दी से। देखिए, ये है वीकली चार्ट बैंक का, और बैंक ने भी अपनी सबसे अभी तक की अच्छी बुलिश क्लोजिंग दे दी है, वो भी वीकली में। ठीक है, और बैंक आज क्या है, नेक्स्ट टू फ्लैट ही खुला और बंद हुआ। नहीं सॉरी, नेक्स्ट टू फ्लैट खुला नहीं, नेक्स्ट टू फ्लैट बंद हो गया। ठीक है ना, 6.7 पॉइंट के ऊपर होके बंद हुआ है। निफ्टी वहीं पर 36 पॉइंट माइनस होके बंद हुआ है अपने कल के क्लोजिंग से। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आइए तो देखते हैं भाई के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या कर रही थी और कल का हमारा क्या ही डिस्कशन था, और अब मार्केट ने आज किस हिसाब से उसको रिफ्लेक्ट किया है। अच्छा, जो लोग जुड़े हुए हैं चैनल से उन्हें एक चीज़ मालूम होगी कि कल हमने डिस्कस किया था कि दिस कैंडल एट द टॉप इज़ नॉट अ गुड साइन इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। तो कहीं ना कहीं आज इस कैंडल में जो बने हैं लेवल्स, आप इस कैंडल का लो मार्क करो, हाई मार्क करो, तो आज मार्केट इसी के बीच में रही है। ठीक है ना, निगेटिव ही रही, निगेटिव ही बंद हुई और इसी के बीच में रही, कहीं मूवमेंट नहीं कर पाई है। कोई बात नहीं, हो सकता है एक्यूमुलेशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो इस फेस पे, यहाँ से ब्रेक करके अच्छे मूवमेंट आगे के टाइम पे दे। लेकिन व्हाट इफ इन केस ये करेक्शन करेगी, तो कितना करेक्शन करेगी, दिस दैट इज़ अ गुड पॉइंट। तो वो मार्केट के अंदर जाके ही हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, चलिए, तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मार्केट के अंदर जाएंगे और एनालाइज कर लेते हैं कि भाई कल का क्या डिस्कशन था, आज का कैसा डिस्कशन है। पहले तो फिलहाल ऐसे देख लीजिए मार्केट को। ठीक है, एक दिन ये है, दूसरा दिन आज का ये है। तो मार्केट ने ये जो रेंज थी कल की, उसी ही रेंज के बीच में ही ट्रेड किया है। साइडवेज रही है, हल्के फुल्के स्कैल्प बने थे, जो अपने लेवल्स थे वहीं से स्कैल्प बने थे। जिसे करना होता भाई वो लेवल्स नोट करता है तो कर लेता। ठीक है, अब इसमें मैं इतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी नहीं बताऊंगा कि यहाँ से एक स्कैल्पिंग बन रही है या यहाँ से इस तरह का एक रिवर्सल बन रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड कर लो। लेवल्स आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लिख के दे देता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ और चार्ट के ऊपर लिख भी देता हूँ कि क्या लेवल्स हैं, कैसे आएंगे, कहाँ से कैसी पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे मार्केट रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर काम कर सकती है, कहाँ पर आपका ट्रैप यानी कि गाड़ा लगा हुआ है, आपकी फील्डिंग लगी है, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करे जाएंगे, मार्केट उसके बाद क्या दे देगी, टारगेट। ठीक है, चलिए तो लेवल्स ओपन अप कर लेते हैं भाई, और फिर देखते हैं अंदर के लिए क्या दिख रहा है। अच्छा, निफ्टी के अंदर आपको एक चीज़ मैं दिखाऊं, 1 घंटे के पहले चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। ठीक है, फिर आप देखिएगा, ये मे बी और मे नॉट बी मूवमेंट भाई, हम तो एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। क्या यहाँ पे एक इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है, मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो इसका ब्रेकडाउन आना ज़रूरी है, और ब्रेकडाउन कम से कम 1 घंटे की ही कैंडल पे आना चाहिए। ठीक है, 1 घंटे की कैंडल अगर इस लेवल को ब्रेक करती, क्लोज कर देती है, रीटेस्ट करती है, नेगेटिव शो होती है, कन्विंस करती है, तो फिर टारगेट नीचे का 20,850। क्योंकि देखो, जितनी ये लेंथ है ना, इतना ही टारगेट नीचे की तरफ आएगा, और फाइनल जो है 20,800, 20,800। ये जो एक पॉइंट है, ये बहुत अच्छी सप्लाई जोन है, बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। तो मार्केट आपको जितना इस ग्रीन लाइन को, दिस इज दी पैरेलल चैनल, इसके भी अगर मानिए नीचे जाए, इफ़ इन केस जाती है, तो आपको नीचे की साइड नहीं जाना है। करना क्या है कि अगली कैंडल का वेट करिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वेट करिए, वापस आके इसके अंदर क्लोज कर दे। अगर इसके अंदर क्लोज कर देगी, यहाँ पे जो बाय का मूवमेंट बनेगा, उसका पहला टारगेट आएगा क्या, 20,825 पहला टारगेट। इसको होल्ड करके जाती है, इधर आती है, तो 20,850। ठीक है, ये 2 टारगेट मिल गए। जब ये 2 टारगेट मिल जाएंगे तो हो सकता है मार्केट थोड़ी देर टाइम बिता ले यहाँ पे। ये मैं आपको एक दिन का नहीं बता रहा हूँ, मतलब इंट्राडे के लिए तो बता ही रहा हूँ, एक पोजिशनल थॉट बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद जो अगला टारगेट आएगा वो यही आएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, जो कि आपका 20,910 915 का है ये पॉइंट। और ये जो ऊपर से एक मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ आती हुई, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रुक जाती है, तो फिर आपको
20,900, 20,940, 20,960 और 20,990। सब 30-30 पॉइंट का देखिए गैप है, जो हमारा 30-40 पॉइंट का सीन है, ठीक है ना। ये 30-30 पॉइंट की चीज़ है और ऊपर का जो टारगेट आ रहा है वो 21,030, ठीक है। 30-40 पॉइंट का जो है यही सब गैप है, क्योंकि मार्केट इसी में ही मूव करता है। निफ्टी को आप देखोगे ना, तो जब भी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो 30 से 40 पॉइंट की मिनिमम रैली वो करता ही करता है, इसीलिए मार्किंग्स वहाँ पे हो रखी हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 1 है ये, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 क्या हो सकता है कि भाई इस तरह से इसके नीचे क्लोज ना करें, कल गैप अप हो जाए, कल फ्राइडे है, गैप अप हो जाए, या फिर आपको इस पॉइंट में मिले। देखिए जो अच्छा गैप अप मिलेगा वो आपको इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा, विच इज़ 20,960। अगर इसके ऊपर मिलती है मार्केट, नीचे आती है, देखिए सेल की साइड तो यहाँ से नहीं जाना है, ठीक है, सेल की साइड नहीं जाना, नीचे जाने दीजिए, जाती जाती जहाँ से भी सप्लाई ले, जो लेवल्स हैं इनको नोट करिए, चार्ट के ऊपर मार्क करिए, ठीक है। 20,940, 20,960, 20,980, इसको मार्क करिए। जहाँ से भी ये वापस या तोड़ के वापस अंदर क्लोज करे, ठीक है ना, वापस क्लोज करें, यहाँ पे बाय करिए। ऊपर के टारगेट्स के लिए आपको एक आने वाले दिनों में ये टारगेट दिखेगा 1 से 2 दिनों के अंदर, ठीक है। 21,030 का टारगेट, या हो सकता है कि भाई गैप अप आजकल बड़े बड़े हो रहे हैं, यहीं खोल दे सीधा, या इसके ऊपर खोल दे, जहां पे भी देखिए खोले गैप अप में, इसको वापस वेट करिए नीचे आने का, ठीक। तोड़ती है तोड़ने दो, वापस अंदर आएगी, क्लोज करेगी, यहाँ पे आप इनिशिएट करिए। प्रीवियस स्विंग, ऊपर के स्विंग्स ट्रेल करते चलिए, ऐसे लंबे टारगेट्स आएंगे तो बुक करते रहिए, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं शॉर्ट फ्रेम के ऊपर, ये तो फिलहाल एक पैटर्न बन रहा था तो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर। देखिए 5 मिनट के ऊपर से ट्रेंड लाइन चल रही है, जो कि आज ही नोटिस हुई है, तो मैंने इसको डिस्प्ले कर दी, ठीक है। इस तरह की एक ट्रेंड लाइन चल रही है। मार्केट ने कल, हमारा यही लेवल था, ठीक है, कल के ही बने ना लेवल, कोई आज के तो है नहीं, ये सारे लेवल्स जो है पहले के बने हुए, ठीक है। मार्केट ने इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, ओपन होते ही शार्प फॉल आता है, बिग बार बनता है, मार्केट नीचे आके सपोर्ट कहाँ से ली थी, यहाँ से कर लिया था, जो अपने पास एक लेवल था, ठीक है ना। इस पॉइंट के पास आके भी किसी ने अगर ग्रीन कैंडल पे बाई किया हो, ठीक, मार्केट ने यहाँ पे भी देखिए क्या पैटर्न बनाया है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर ही बनाया है छोटा सा, और मार्केट ऊपर गई है कौन से टारगेट के लिए। देखिए जब एक टारगेट से मार्केट निकलती है, इस टारगेट से निकली, इस टारगेट पे पहुंची, इस टारगेट से रिजेक्शन आया, तो पूरे दिन मार्केट रही है साइडवेज, इसको ब्रेक किया, लेकिन देखिए क्लोज भी किया इस पॉइंट पे, नीचे भी गई। तो यहाँ पे आपको मैं वही कहता हूँ ना, जब नीचे जा रही हो तो सेल नहीं करना है, वेट करना है कि अंदर आके क्लोज करने का। क्या किया मार्केट ने, अंदर आई, ठीक, क्लोज किया, क्लोज किया, ऊपर गई, फिर ये पॉइंट से, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट एज अ रेजिस्टेंस। तो वेट करिए इस पॉइंट के ऊपर मार्केट मिले, यहाँ कहीं पे 20,940 पे, 36 है, 40 रखिए राउंड ऑफ, यहाँ से एक रैली का पॉइंट 960, और ऊपर रैली का पॉइंट 980, फाइनल रैली का पॉइंट 21,030, ठीक। यहाँ पे आती है, वेट करती है, डिप करती है, फंसी रहती है, ठीक है। एक बार यहाँ पे बुक करिए, इसके ऊपर रुकती है, ब्रेक करती है, बाय नहीं करना है, आने दीजिए वापस, फिर से आके जब यहाँ से सप्लाई लेगी तब बाय करिएगा, हमेशा रिटेस्ट के ऊपर ही बाय करिए, सेफ रहेंगे, ठीक है ना। नीचे के लिए जो हमने डिस्कशन करा है, देखिए नीचे के लिए भी सेम लेवल्स बने हुए हैं, लेवल्स जो हैं हमारे बने हुए हैं। अब नीचे के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये 20,800 का जो हमारा एक लेवल है, ये बहुत अच्छी सप्लाई भी है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट जब भी आएगी, इस पैरेलल चैनल को इफ इन केस मानिए कल भी मानिए नेगेटिव रहती है, इसके नीचे यहाँ पे कहीं खुलती है, यहाँ खुलती है, इसके नीचे खुलती है, कहीं पे भी खुलती है, नीचे अगर जाती है इसको जाने दीजिए, कहीं पे भी जाती है इसको जाने दीजिए, इसको तोड़ भी देती है इफ इन केस 20,800 को तोड़ भी देती है, सेल नहीं करिएगा, वेट करिए अंदर आके क्लोज करने का। जैसे ही ये 20,810 के आसपास क्लोज करेगी, बाय करिए, ऊपर का लेवल 830, 850 और ये वाला 900, ठीक है। ये ऐसे ही आएगी मार्केट, ठीक है ना। जितना निगेटिव दिखेगी ऊपर आके क्लोज करने पे बाय ही करिए, सेल ना करिए फिलहाल, ठीक है। चलिए लेट्स गो ऑन टू बैंक निफ्टी नाउ। देखिए बैंक निफ्टी भी 6.85 ऊपर होके बंद हो गया, और आज बहुत एड्स दे रहा है भाई ये प्लेटफॉर्म, क्या ही बताएं।
डेली पे देखिए बैंक निफ्टी को, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है डेली पे। आइए भाई डेली पे देख लेते हैं बैंक को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रीवियस डे जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर आके हल्का फुल्का बंद किया है। कोई बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है ये, क्योंकि हमेशा देखिए एक मैं पैटर्न डालूंगा 3 कैंडल पैटर्न, एक ये डालना है मुझे और एक मुझे डालना है एक कैंडल है। ठीक है, एक कैंडल है और एक टाइम है, कैंडल टाइम पैटर्न। ठीक है, एक ये मैं 2 वीडियोस और डालूंगा शायद सैटरडे या संडे के अंदर ही, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। प्लस एक भाई गुजारिश T5 सेटअप को ज़रूर देखें, बहुत काम आएगा। चलिए, तो फिलहाल ये जो पैटर्न है अभी बना हुआ किस तरह का कन्विंसिंग है, इसको अंदर जाके हम 1 घंटे चार्ट पे पहले देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या मूवमेंट कर सकता है। कहीं ना कहीं बैंक ज़्यादा ही बुलिश निकलने वाला है और निकलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके जो कंस्टिट्यूंट स्टॉक्स हैं, SCI हो गया, HDFC, SBI, कोटेक, कहीं ना कहीं वो ऐसे पॉइंट पे हैं कि उसमें कोई ना कोई एक स्टॉक जब चलेगा तो दूसरों से भी कहेगा आओ भाई पार्टी करते हैं, सबको लेके निकलेगा। ठीक है ना। तो साइडवेज दिखी मार्केट, कैप डाउन खुलती है, पुल बैक लेती है, साइड में चली जाती है। ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर बैंक निफ्टी को विद प्रॉपर अपने जो लेवल्स हैं उसके साथ पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ है और आगे क्या हो सकता है। अब आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही है, ये जो पॉइंट्स हैं दीज आर दी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या ऊपर से मिल रहा है 47,230 40 के आसपास का। मार्केट आज इस पॉइंट पे खुलती है, नीचे आती है, आपको ध्यान होगा ये क्या था जो मैंने लिखा था, ये है हमारा एक गैप। तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो गैप फिल कर दिया, फिर बनाया एक डब्ल्यू का पैटर्न, उसका ब्रेकआउट दिया, लेवल हमारा चेक किया 46,880 का, उससे लिया रिजेक्शन और फिर साइडवेज करती करती टहलती रही पूरा दिन। ठीक है ना। कल के लिए देखिए क्या प्लानिंग है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है हमें, क्योंकि हमारे लेवल्स ड्रॉ हैं। कल इफ इन केस देखिए एक लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं पे नोट करिए, 46,970। अगर इसके ऊपर बैंक आपको कोई भी 15 मिनट में एक कैंडल की क्लोजिंग दे देता है तो आपको क्या करना है, आपको पोजीशंस अपने लिए जो बनानी है वो बनानी है बाय साइड के लिए, इस पॉइंट पे दिखता है तो। ठीक है, पहला टारगेट है ये ऊपर का 47,060, दूसरा टारगेट 47,125, थर्ड जो टारगेट आएगा 47,237, क्योंकि यहीं से रिजेक्शन है। एक बार यहाँ पे आके अपने गेंस को आप करेंगे लॉक। अब मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि इसके ऊपर का क्यों। देखिए, क्योंकि ये जो पूरा जोन बना है, ये पूरा जोन, ये इस पूरे जोन का ये जो पॉइंट है दिस इज दी 50%। मतलब ये जो पूरा मूवमेंट आपको देखने होता हुआ, ठीक है, ये पूरा मूवमेंट ये जोन का 50% है। मार्केट ने रैली यहाँ से गैप अप के फेज में दी, ठीक, ऊपर तक के, और वापस डाउन आई है इस पॉइंट पे। तो ये अगर अपना 50% जो फिल हो गया है, अगर 50% फिल होने के बाद अब मार्केट इसके ऊपर रुकेगी, मतलब अब वो अबव 50 के ऊपर जाने के सीन में है, तो वो 100 का जो पूरा मूवमेंट होता है, मतलब 100%, भाई 100% से ज़्यादा तो नहीं होता ना कुछ, तो 100% का जो मूवमेंट है उसको चेक करने ज़रूर जाती है। तो इस 50% के ऊपर नज़र गड़ोइए। इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल आपको मिलती है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो फिर यहाँ से बाय को इनिशिएट करेंगे तो आपको जो ऊपर का टारगेट मिलेगा दैट विल बी 47,230 का। ये टारगेट आपको ऊपर का मिलेगा ज़रूर। ठीक है ना। अब बात करते हैं, मानिए फिर केस नेगेटिव होती है, तो देखिए नेगेटिव के लिए पीछे का जो अपने पास, मैं आपको पहले इसमें सिर्फ सप्लाई और डिमांड जोन्स बता देता हूँ, बाकी का आपको जो एनालिसिस है वो आप अपना रखिए, और प्लस मैं जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ उनको नोट कर लीजिएगा। जो नीचे अच्छी सप्लाई है मार्केट के पास 46,200 से लेके 400, ठीक है, ये जो 200 पॉइंट्स हैं, 200 पॉइंट हैं, ये बहुत अच्छी क्या है, सप्लाई है। आपको मार्केट यहाँ पे कहीं पे दिखे, इस पॉइंट पे दिखे, इसको ब्रेक करे, यहाँ दिखे, इसके ऊपर जैसे आके क्लोज करेगी आपको क्या करना है, बाइंग साइड में ही बैठना है, सेल अभी फिलहाल नहीं करना है, बाय में ही बैठ जाइए। ठीक है ना। यहाँ से बाय में रहिए। टारगेट्स आपके जो ऊपर आएंगे, ये जो गैप है पूरा, ये सीधा टारगेट आएगा। उसके बाद ऊपर के टारगेट है 46,880, उसके ऊपर 47,060, 47,125, 47,230।
ठीक है, ये ऊपर के लिए सारे टारगेट्स हैं। सेम इसी तरह अगर मार्केट नीचे आती है तो भी सिर्फ यही सारे ही जो मैंने आपको टारगेट्स बताए हैं ये ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे टारगेट्स ऐसे ही आएंगे, लेकिन इसका जो लो है इसको अगर ब्रेक करती है मार्केट, नीचे आती है तो आपको नीचे 46,260 का टारगेट मिलेगा, और उसके भी नीचे आती है तो फिर आपको ये एक अपने पास 46,100 का लेवल है। खैर इतना आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ जाए तो लेट्स बी ऑलवेज रेडी। 46,100 को आके भी अगर तोड़ती है तो फिर भाई इसके नीचे निकल जाइएगा बाय में से, फिर देखिएगा मार्केट कर क्या रही है, हो सकता है और दूर से जाए सप्लाई लेने। ठीक है ना, जैसे कि मार्केट क्या है, बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे हैं ओवर बॉट, तो थोड़े करेक्शंस आ सकते हैं, आने दीजिए। लेवल्स पे बस ध्यान दीजिएगा, लेवल्स को जैसे भी मूवमेंट आपको मिले लेवल्स को ही ट्रेड करिएगा, बिना लेवल के ट्रेड करने की इच्छा ना जाहिर करिए, मार्केट से ना लड़ाई करिए। ठीक है ना। सो दिस इज अप फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।